आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पृथ्वी और आज हम बात करने वाले हैं कि रॉकेट क्या होता है। साथ ही रॉकेट साइंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे रॉकेट उड़ता कैसे है और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए रॉकेट का किस तरह यूज़ किया जाता है और इसमें रॉकेट की किस तरह से अहम भूमिका रहती है। इन सभी पहलुओं पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और इसे बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। तो अंत तक प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रॉकेट क्या होता है और ये कैसे उड़ता है। इसे सबसे पहले हम साइंस की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। रॉकेट एक प्रकार का वाहन होता है जिसके उड़ने की क्रिया न्यूटन की गति के तीसरे नियम के क्रिया और तथा उसके बराबर उसके विपरीत की प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। जैसे कि गर्म हवा को पीछे की ओर फेंकना और जिससे कि रॉकेट के आगे की ओर की दिशा में एक समान अनुपात पर बल मिलता है। साथ ही इस सिद्धांत पर कार्य करने वाले अंतरिक्ष विमान, अंतरिक्ष यान और जेट विमान और मिसाइल जैसे कई रॉकेट इसके उदाहरण हैं। साथ ही रॉकेट के अंदर के कक्ष में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठोस एवं तरल ईंधन को जलाया जाता है जिससे दबाव से एक प्रकार की गैस उत्पन्न होती है और यही गैस पीछे की ओर से अत्यंत सक्रिय मुंह के साथ बहुत ही तेज गति से हवा के साथ बाहर निकलती है, जिससे कि परिणाम स्वरूप अतः इससे एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो रॉकेट को आगे की ओर बहुत ही तीव्र गति से ऊपर की ओर लेके जाती है। साथ ही आपको बताते चले कि रॉकेट शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द रोचेट्टा से हुई है। साथ ही सरल शब्दों में जिसका मतलब ऐसे सिलेंडर नुमा वस्तु से है जिस पर धागे लपेटे जाते हैं। और रॉकेट भी एक सिलेंडर नुमा आकार का होता है जिसमें काफी मात्रा में ईंधन भरा हुआ होता है। रॉकेट में जैसे जैसे गैस का ईंधन जलता जाता है और मिश्रण जलता जाता है वैसे वैसे रॉकेट आगे की ओर तेज गति से बढ़ता जाता है। साथ ही आमतौर पे बहुत से लोगों को ये लगता है कि रॉकेट और एरोप्लेन सेम ही होते हैं क्योंकि ये दोनों ही हवा में उड़ते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और सबसे पहले हम इन दोनों के डिफरेंस को समझ ले बहुत ही कम और शॉर्ट शब्दों में। अगर हम रॉकेट के बारे में बात करें तो रॉकेट हमेशा पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में जाता है अतः इसे अंतरिक्ष तक भेजने के लिए इसके ईंधन में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम रॉकेट के ईंधन में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीडाइजर को मिलाते हैं और जिससे ये मिश्रण जलता है और उससे रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचता है, जिसकी वजह से रॉकेट बिना ऑक्सीजन वाले क्षेत्र और एरिया में भी उड़ सकता है और ये बहुत ऊपर तक और ऊंचाई तक उड़ता है और जिसकी वजह से रॉकेट को पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान ले जाने तथा कई उपग्रह और ग्रहों में भेजने के लिए, प्लैनेटों में भेजने के लिए और यान को भेजने के लिए, कई सैटेलाइट को भेजने के लिए इन रॉकेटों का यूज़ किया जाता है। साथ ही आपको एक बात और बता दें कि जब 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था तो उसमें भी रॉकेट मिसाइल के रूप में लगाया गया था और जिससे चंद्रयान 3 को उड़ने के लिए और ऊपर की तरफ जाने के लिए बहुत तेज गति मिली जिससे वे अंतरिक्ष में आसानी से पहुंच पाया और उसे लॉन्चिंग के टाइम में रॉकेट का यूज़ किया गया था। साथ ही रॉकेट और एरोप्लेन में डिफरेंस की बात करें तो रॉकेट धरती के बाहर बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी उड़ता है और धरती के बाहर अंतरिक्ष में पहुँचता है और वही हेलीकॉप्टर जो होता है, एरोप्लेन हमेशा धरती पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में उड़ता है और जहाँ तक ऑक्सीजन होती है वह उतनी ही गति ले पाता है, उससे अधिक ऊंचाई तक वह नहीं उड़ सकता और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वह उड़ता है। साथ ही एरोप्लेन कभी भी पृथ्वी की ऑक्सीजन युक्त सतह से ऊपर जा ही नहीं सकता, वह उस सतह से ही बैलेंस बनाकर उस ऑक्सीजन की जगह पर ही उड़ेगा और उससे ऊपर उसकी क्षमता नहीं होती और ना ही वह उड़ सकता है, क्योंकि इनकी मेन वजह है इनका ईंधन, जो कि एरोप्लेन और रॉकेट में दोनों में ही अलग अलग ईंधन यूज़ होता है। जैसे कि अगर एरोप्लेन में केवल ऑक्सीजन द्वारा ही उसके फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ही मात्रा की ज़रूरत होती है, वहीं पे अगर रॉकेट में फ्यूल की जो यूज़ किया जाता है उस फ्यूल के लिए उसमें ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइजर का भी यूज़ किया जाता है जिससे उनका ईंधन जलता है और रॉकेट को गति मिलती है जिससे वे पृथ्वी के बाहर तक उड़ पाता है। और एरोप्लेन में केवल ऑक्सीजन से ही ईंधन को जलाया जाता है जिससे एरोप्लेन केवल पृथ्वी के अंदर और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही उड़ता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बहुत ज़्यादा ऊपर गति तक नहीं जा सकता क्योंकि वह ऑक्सीजन में एरोप्लेन हमेशा बैलेंस बनाकर ही उड़ता है, जो कभी पृथ्वी के बाहर नहीं जा सकता और उसकी इतनी क्षमता नहीं होती है कि पृथ्वी के बाहर और बिना ऑक्सीजन की जगह पर उड़ सके। साथ ही जब रॉकेट पृथ्वी के बाहर उड़ता है अंतरिक्ष में, वहाँ पे ग्रेविटी की कमी होती है, वहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल होती ही नहीं है, ना ही वहाँ ऑक्सीजन होता है और वहाँ पे कोई भी कण वस्तु पर और पदार्थ में किसी भी तरह का दबाव नहीं होता और सारी वस्तुएं
वस्तुएं वहाँ पे हवा में घूमती रहती है, तथा जब रॉकेट को भी भेजा जाता है और रॉकेट जब उड़ता है तो वहाँ पे उसके अंदर की भी सारी चीज़ें हवा में उड़ती रहती है, तथा रॉकेट ऐसी जगह पर भी उड़ सकता है जहाँ पे ना ऑक्सीजन हो ना ग्रेविटी होती है, तथा अंतरिक्ष में रॉकेट फिर भी उड़ता रहता है और उससे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है उड़ने के लिए, तथा वह बिना ग्रेविटी वाली जगह पर भी अपनी वैक्यूम का काम करता है और वह उड़ता रहता है। साथ ही एक बात और बताते चले कि रॉकेट में हमेशा 2 प्रकार के फ्यूल यूज़ होते हैं तथा 2 प्रकार के भी रॉकेट पाए जाते हैं जिसमें अलग अलग फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एक तरल ईंधन होता है जिसे लिक्विड फ्यूल कहा जाता है और दूसरा ठोस ईंधन होता है जिसे सॉलिड फ्यूल कहा जाता है। अगर हम लिक्विड फ्यूल्स की बात करें तो आज के समय में जितने भी रॉकेट बनते हैं उन सभी में लिक्विड फ्यूल यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्पेस शटल ऑर्बिट्स में भी लिक्विड फ्यूल यूज़ किया गया था, साथ ही रशियन सोयूज़ में भी लिक्विड फ्यूल ही यूज़ किया गया। साथ ही अगर हम सॉलिड फ्यूल्स की बात करें तो अंतरिक्ष यान में 2 सफ़ेद रंग के सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं जिसमें सॉलिड फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है। और साथ ही आतिशबाजी के लिए जो रॉकेट बनाए जाते हैं, साथ ही प्रोजेक्ट और मॉडल के लिए जो रॉकेट बनाए जाते हैं उनमें भी सॉलिड फ्यूल का ही यूज़ किया जाता है। साथ ही रॉकेट का यूज़ अंतरिक्ष में सैटेलाइट वगैरह और रॉकेट भेजने के लिए, साथ ही अंतरिक्ष यान को स्पेस में भेजने के लिए, साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए रॉकेट का यूज़ किया जाता है और साथ ही सेना में एयरक्राफ्ट के इंजन में रॉकेट का इंजन यूज़ किया जाता है। अतः साथ ही हम अगर रॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं और हम अगर भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बात ना करें तो हमारा वीडियो अधूरा रहेगा। साथ ही भारतीय रॉकेट साइंस में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत ही अहम भूमिका रही है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और जिन्होंने अपना पूरा जीवन साइंस और देश की सेवा में समर्पित किया है, जिन्हें भारत रत्न के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। और साथ ही उनके मरने के बाद उन्हें अमरता का भी माना गया है रूप और उन्हें हमेशा अमर माना गया और उन्हें आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और उनके नाम साइंस के साथ हमेशा अमर रहा है और वह साइंस की अहम भूमिका के साथ उन्हें जोड़ा जाता है। साथ ही हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 सफल रहा, लेकिन आपको पता है कि भारत के इसरो ने 44 साल पहले अपना पहला रॉकेट SLV 3E1 लॉन्च किया था, जो 10 अगस्त 1969 को यह मिशन फेल हुआ था और फिर भी भारत ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। तब से अब तक इसरो ने 124 स्पेसक्राफ्ट मिशन और 93 लॉन्च, 15 स्टूडेंट मिशन और साथ ही में भारत की 58 सैटेलाइट स्पेस पर हैं। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेरिफाई बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अतः जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।